उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में एक पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। यह स्कूल कभी बहुत नामी हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। कहते थे कि स्कूल में किसी समय एक रहस्यमयी आग लगी थी, जिसमें एक बच्ची कोमल जल गई थी। उसके बाद से अनगिनत अजीब घटनाएं घटती रहीं और अंततः स्कूल को बंद कर दिया गया। कई साल बाद सरकार ने स्कूल को पुनः खोलने का आदेश दिया। नया प्रिंसिपल बना अजय गुप्ता, जो शहर से आया था और इन सब भूत प्रेत वाली बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका मानना था कि डर सिर्फ इंसान के मन में होता है। स्कूल खुलने की तैयारियां जोरों पर थीं। सफाई, रंगाई पुताई और कक्षाओं की मरम्मत शुरू हुई, लेकिन तभी शुरू हुई रहस्यमयी घटनाएं। श्रमिक कहते कि रात को स्कूल के कॉरिडोर में किसी के हंसने की आवाज़ आती है। कहीं कोई दरवाज़ा अपने आप खुलता बंद होता, तो कहीं चॉकबोर्ड पर खुद ब खुद कुछ लिखा होने लगता, मैं अभी भी यही हूँ। प्रिंसिपल अजय ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहले दिन स्कूल में दर्जनों बच्चे आए, लेकिन 10वीं कक्षा के बच्चों ने शिकायत की कि एक अलग ही शांत सी लड़की उनके साथ बैठी थी, जो किसी से बात नहीं करती थी। जब हेर गिनती हुई तो बच्चों की संख्या एक ज्यादा निकली, लेकिन नामों में कोई कमी नहीं थी। अजय ने सीसीटीवी लगवाए। अगली सुबह रिकॉर्डिंग चेक करते समय जो देखा, सबके रोंगटे खड़े हो गए। 5वें पीरियड में कक्षा की अंतिम बेंच पर एक लड़की बैठी थी, फटे दुपट्टे में, जलते बाल और काली आंखों के साथ। उसकी उपस्थिति हर क्लिप में बस कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन हर बार उसी बेंच पर। अब स्कूल में डर फैलने लगा। एक रात प्रिंसिपल अजय ने अकेले स्कूल में रहकर इसका समाधान निकालने का निश्चय किया। वह टॉर्च लेकर स्कूल के गलियारों में घूमता रहा। अचानक उसे एक कोने से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह लाइब्रेरी की ओर बढ़ा। अंदर एक छोटी लड़की बैठी थी, वही शांति, वही झुलसे चेहरे। वह धीरे से बोली, मैंने चोरी नहीं की थी, उन्होंने मुझे बंद कर दिया था, फिर आग लगा दी। मुझे इंसाफ दो, वरना कोई बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं बचेगा। अजय डर और दुख से भर उठा। उसने स्थानीय थाना और प्रशासन को पुराना केस दोबारा खोलने के लिए मजबूर किया। जांच में पता चला कोमल पर झूठा आरोप लगाकर उसे चुपचाप लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया था और वहीं आग लग गई थी। तथ्यों के उजागर होने के बाद गांव वालों ने कोमल की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई। उसके बाद से स्कूल में कभी भी अजीब घटनाएं नहीं हुईं। पर अब भी हर साल 13 नवंबर की रात, जो कोमल की मौत की तारीख थी, स्कूल के पुराने पुस्तकालय में एक मोमबत्ती अपने आप जल जाती है। गांव कहता है वो अब चली तो गई, मगर अब स्कूल की रक्षा करती